जब तक हमें लिखित रूप से नहीं मिल जाता है जान दे देंगे, लेकिन हटेंगे नहीं मैम। जो रिजल्ट बच गए हैं उनको दिया जाए। वो वादा किए थे ना कि रिजल्ट देंगे। जब तक हमारी मांग मैम पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उड़ने वाले हैं। सरकार बदलते ही बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का तांता लग गया। बीपीएससी टीआरई 2 में जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था वो अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर आज बीजेपी दफ्तर में आकर बैठ चुके हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम अभ्यर्थी जो है अपने हाथों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो का पोस्टर और बैनर लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं और बीजेपी ऑफिस में आए हुए हैं अपनी मांग करने से, क्योंकि अब सरकार बदल गई है और बीजेपी सत्ता में आ गई है। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या यहाँ पर आने का मकसद क्या है बीजेपी ऑफिस। बस जो बचे हुए रिजल्ट है उसे फिर से चालू किया जाए, उसे दिया जाए। जो रिजल्ट बच गए हैं उनको दिया जाए। वो वादा किए थे ना कि रिजल्ट देंगे तो दिया जाए रिजल्ट। आपका कितना मार्क्स से रह गया था? मेरा एक ही मार्क्स रह गया था। एक ही मार्क्स से किस में रह गया था? सोशल साइंस में। सोशल साइंस में। तो आज बीजेपी ऑफिस में आई है। नीतीश कुमार के ऑफिस जाना चाहिए था ना आप लोगों को, वो सत्ता में थे जब आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाले थे। वो तो है, लेकिन वही है ना, अभी तो सत्ता में वही है। और जो सत्ता में लोग हैं वो जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, विपक्ष में भी थे तब कहा था। और उससे पहले आयोग ने कहा था, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तब, जब गठबंधन में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि 13 जनवरी को स्टेज पर से उन्होंने कहा था कि बाकी बचे हुए जो रिजल्ट है उनको निकाल दे आयोग। तो हाँ, अब हमारे पास क्योंकि ये सत्ता में है तो हमें इन्हीं से कहना है, इसी सरकार से, क्योंकि इस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। 2 दिन हुआ अभी शपथ समारोह हुआ था जब, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए बीजेपी को सत्ता में आएंगे और आप लोग यहाँ। मैम 2 दिन से नहीं है ना मैम, 2 दिन की बात नहीं है ये हमारे भविष्य की बात है, ये रिजल्ट की बात है। रिजल्ट आपने कहा था कि 29 को कम्प्लीटली निकाल दे। जेडीयू ऑफिस क्यों नहीं गए आप? मैम अभी सत्ता में जब ये सरकार है तो हम इस सरकार से कहेंगे ना। इसका कार्ड में है, इसका कार्ड में भी है। इसका कार्ड ये देखिए, सुशील मोदी ने सुशील कुमार मोदी बोले थे 40,000 पक्ष में रहते हुए कहा था पूरक रिजल्ट, इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय का रुख किए हैं। नीतीश कुमार वैकेंसी दी है तो नीतीश कुमार जी तो उन्होंने तो गांधी मैदान से कह दिया, घोषणा कर दिया था। उनके पास भी हम लोगों का प्लान है, पहले इनके पास आए हैं, ये नए सत्ता में थे। आस है बीजेपी के नेता लोग वादा किए थे, बोले थे तो देखिए अगर कोई बड़े तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर आस नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे आते नहीं। और आप लोगों से भी मैम गुजारिश है कि जो सवाल हमसे पूछती हैं एक बार हिम्मत करिए और नेताजी से पूछिए कि नेताजी वादे का क्या हुआ। और आपसे मैं जानता हूँ मैम कि आपका चैनल फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ही है, तो हमारी मांग जितना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप विनम्रता से मैम, बिल्कुल देखिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विभाग की तरफ से क्या कहा गया आप लोग? बताता हूँ मैम, शिक्षा विभाग ने पत्र भेजा आपको बीपीएससी ऑफिस को कि मुझे रिजल्ट चाहिए 13 तारीख तक। शिक्षा विभाग बीपीएससी को भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी शिकायत मांग रहा हूँ, शिकायत के बाद मैं रिजल्ट जारी करूँगा। तब तक के पाठक जी छुट्टी पर चले जाते हैं, छुट्टी से आते हैं तब वो कहते हैं कि मुझे पाठक से क्या लेना देना है? अतुल प्रसाद ना आप लोग का निकालेंगे जी? बिल्कुल नहीं। देखिए शिक्षा विभाग जब तक भेजेगा तब तक बीपीएससी नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, क्योंकि ये शर्त होता है कि जितना शिक्षा। अतुल प्रसाद जी का देंगे रिजल्ट बना हुआ है, अगर हमको शिक्षा विभाग कहेंगे आज तो हम शाम तक में रिजल्ट 2 घंटे में रिजल्ट जारी कर सकते हैं। मैम ये मेरे पास वो भी पर्ची है जो आप बात कर रही हैं। देखिए ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट थोड़ा जूम करिए और दिखाइए। इन्होंने लिखा है कि एस वी आर वर्किंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2। अगर इतना बड़ा पद मैम अगर अपने वादे से मुकरता है तो समझिए हम लोग मरमाहत हैं और या करो या मरो की स्थिति है। और मैं बता दे रहा हूँ तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमें लिखित रूप से नहीं मिल जाता है, जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं मैम। आपसे भी बता रहे हैं, आपकी बात दिनों से पेंडिंग पड़ा है आप लोगों का? हम लोग मैम देखिए ये मतलब कितने दिनों से पड़ा है? 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से जी 1 महीने से ऊपर हो गया। और इतने दिनों से सरकार क्या कह तो रही कि हम 2 लाख वैकेंसी सिर्फ 2 महीने में दे दी मुख्य है। कारण जानते हैं क्या है? इसका मुख्य कारण है के पाठक सर का छुट्टी पे जाना। बीपीएससी का अतुल प्रसाद सर, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बीपीएससी का अतुल प्रसाद सर ये सोचे थे कि 27 तारीख तक इन्होंने छुट्टी ली थी। के पाठक सर के पाठक वापस भी आ गए, अचानक आ गए ना। लेकिन अब आज 31 तारीख हो गया तो क्यों नहीं मिला आप लोगों को? 19 तारीख उन्होंने आदेश कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब क्या मैं कहूँ, इतने बड़े पद पे अधिकारी बैठे हुए हैं, इतने जो है
उनका जो सम्मान हम लोग इतने ज़्यादा करते हैं, उसके बावजूद अभी अब पता नहीं क्यों हम लोग माने हमारे दिमाग से उनका सम्मान खत्म हो रहा है। सम्मान खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है। इसलिए खत्म हो रहा है कि इतना अच्छा भर्ती कराने के बाद आप सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हो, सारा किए किराए पे पानी फेर रहे हो। चलिए देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। यहाँ आए हैं आप लोग, 2 दिन नहीं हुआ अभी सरकार में आए हुए, मांग क्या है आप लोग? सुशील मोदी बोले थे कि जब विपक्ष में थे तो बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। उसमें वो खुद बोले थे कि 40,000 सीट खाली है और 40,000 सीट दिया जाएगा। लेकिन जब आप सरकार में आ गए हैं तो हम अपना बात उनको उधर आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करें। शिक्षा विभाग तो कह रही है कि हमको नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या कहते हैं समझ में नहीं आता। बीपीएससी रिजल्ट देता है, उसके अगला दिन 40 को रिजल्ट देता है। कौन सा रिजल्ट था? वैकेंसी तो महागठबंधन की सरकार में आई थी ना, शिक्षा विभाग ही मना कर रही है। तो अब इसमें अगर महागठबंधन की सरकार में आई थी तो आज विपक्ष के जो तेजस्वी यादव है उनको मिलने आना चाहिए था कि हम आपको दिए थे, आप हमारा बात उठाते, लेकिन वो भी गायब है। यानी कि हम किसको भी विश्वास करें। यहाँ पर आकर के आप लोग शिकायत करने वाले हैं? हाँ, हम सब के लिए आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं। मांग करने उनको याद दिलाने के लिए आए हैं जो लोग वादा किए थे। जो हम लोग सरकार में आएंगे, सरकार में नहीं थे तो कहे थे सप्लीमेंट्री आना चाहिए। अब आ गए हैं सरकार में, उनके द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया था बीपीएससी को, जो सप्लीमेंट्री जारी होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री तो वही हैं, उनके द्वारा भी गांधी मैदान से कहा गया था सप्लीमेंट्री जारी होगा। उनको याद दिलाने के लिए हम आए हैं। यहाँ पर आए हैं, आने का मकसद क्या है? यहाँ पे बस आने का यही मकसद है कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि जब सुशील कुमार मोदी विपक्ष में थे तो उन्होंने ये ट्वीट करके बताया था कि 40,000 पदों में पूरक परिणाम आना चाहिए। इससे टीआरई 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी खाली सीट पे पूरक परिणाम आ जाए। तो अब वो सत्ता में आ गया, वो याद दिलाने आ गया जी। हाँ, बस याद दिलाने के लिए आ गए हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो ऐसा कहा था, अब आप सरकार में आ गए हैं, अब हमारी मांग को पूरी कीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग मना कर रही है, कह रही है कि हम नहीं लेंगे। अब ये जाने शिक्षा विभाग और ये जाने बीपीएससी, क्योंकि ये सब सरकार के अंदर में आती है, सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं। इसलिए हम बस मांग करने आए, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं लेगी शिक्षा विभाग तो कहाँ से लेगी? हम सब यहीं पे धरना देंगे। हाँ, बस हम लोग कब तक बैठेंगे आप लोग? इतनी बड़ी समस्या कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकाल तक, जब तक चलता रहे तब तक। जेडीयू ऑफिस नहीं गए आप लोग, बीजेपी आए हैं, इसका रीजन? जब तक मैम हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे मैम पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उड़ने वाले हैं। मैम इलाहाबाद से आए, इतनी कड़ाके की ठंड में आए मैम, 14 लोग के साथ आए हैं इलाहाबाद को लेकर के। कितने नंबर से रहा है? मैम 1 नंबर से रहा है। हाँ, तो मैम लेकर जाएंगे, रिजल्ट लेकर जाएंगे आज मैम, इसीलिए मैम इसने यहाँ घेराव किया यहाँ का। नई सरकार से टीआरई 2 में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी हैं जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और अपनी मांग को लेकर के 2 दिन पहले जो बीजेपी सत्ता में आई है वहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 40,000 जो है सप्लीमेंट्री में सीट वैकेंट है और इसको जल्द से जल्द सरकार को पूरा करना चाहिए। तो अब जब वो सत्ता में आए हैं तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। इसकी मांग के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा और जब तक शिक्षा विभाग से बात करके बीजेपी ये बात नहीं बोलेगी कि हाँ इन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। फिलहाल देखना यह होगा कि जो सुशील कुमार मोदी ने कहा था और जो बीजेपी विपक्ष बार में थे तब बार बार कह रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, तो क्या अब अभ्यर्थियों की इन अभ्यर्थियों की मांगों को सुन करके वो वापस से इस मांग को उठाएंगे और कहेंगे कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएंगे, या फिर मौन साधे रहते हैं और इन अभ्यर्थियों का क्या होता है। देखते रहिए फर्स्ट बिहार, हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।